अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। इसमें इनइक्वालिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों का याद रखेंगे। इसमें इनइक्वालिटी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं हम। इनइक्वालिटी में वेरिएबल्स किस तरह से आ सकते हैं, तो इसमें सिंगल वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल का भी आपको मैं बता चुकी हूँ। ऐसी वैल्यू जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सिंगल वेरिएबल फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए हमारे पास, और इसमें टू वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल x है और इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने याद रखनी है कि अगर हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन अगर हमने की तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है लेस देन और लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। इसी तरह ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x माइनस 6 और लेस देन 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, वही सेम स्टेप्स जो इक्वालिटी के लिए हमने यूज किए थे कि वेरिएबल्स को एक तरफ रहने देना और कांस्टेंट को एक तरफ कर देना। तो ये वेरिएबल हमारे पास है, तो इसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जिसको लेके जाना है उसको छुपा दें, बाकी क्वेश्चन उसी तरह से लिख दें। अब इसको इस तरफ लेके जाना था, इधर ये नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इसका प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। चूंकि अब हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए x के साथ, ये हम यहाँ से खत्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे हम डायरेक्ट लिख लेते होते हैं, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये जो है हमारा साइन ये चेंज होके ग्रेटर देन वाला लेस में चेंज हो जाता है और लेस वाला ग्रेटर में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। और तीसरी चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, सॉल्यूशन के हवाले से है। सॉल्यूशन इसका किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इक्वालिटी में सॉल्यूशन किस तरह से किया था, चलो रिवीजन हो जाएगी हमारे साथ साथ। ये हमारा कोई क्वेश्चन आ गया था, फॉर एग्जांपल हमने इसको जनाब एक तरफ कांस्टेंट कर दिए और वेरिएबल एक तरफ कर दिए, ये माइनस, ये लास्ट टाइम किया है। इसको अभी सॉल्यूशन सेट ये नहीं है, हम इसको चेक करेंगे अगेन क्वेश्चन में लगा के, ठीक है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो वो उसका हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता था। अब इसका सेट कैसे बनेगा, इसमें हम देखते हैं इन साइंस को। फॉर एग्जांपल अगर 2x है, ये ग्रेटर देन है 2 से, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है इस जगह पे, तो इसको किस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे। ग्रेटर कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, अनसर्टन है हमें इस हवाले से। तो इनफाइनाइटली ग्रेटर हो सकता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होती है हमारे पास। और कहाँ से, 2 से, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल हम लगाते हैं ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, ये ओपन इंटरवल, ये थोड़ा हाई लेवल का है, आप लोगों ने बस इतना याद रख लेना है। अच्छा जी, लेस देन और इक्वल टू अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, सेम यही चीज, हमें नहीं पता कितना ग्रेटर है, x कितना बड़ा है 2 से, तो ये हमारा ओपन आ गया और ये हमारा क्लोज आ गया। यहाँ पे जब भी इक्वल टू आएगा तो आपने क्लोज कर देना है, और इंटरवल को क्लोज हमेशा नंबर की तरफ करना है, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन होता है इंटरवल। ये आपने चीज याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे नंबर 3 जो है, अगर लेस देन आ जाए, हमें नहीं पता कि x कितना लेस देन है, ठीक है। वो इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट तक लेस देन हो सकता है, ठीक है, और 2 से है। यहाँ पे भी अगेन ओपन इंटरवल, और अगर इक्वल टू आ गया तो यहाँ से तो ओपन हो गई, इस तरफ क्या होगा, इंटरवल क्लोज हो जाएगा। ये आपने सॉल्यूशन में याद रखना है। और इसके बाद इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, रियल लाइन पे इक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट किया था और इनइक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये रियल लाइन है हमारे पास, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं,
पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इस तरफ क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये आपने यहाँ से देखना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। रियल लाइन में तो हम सिंपल, अगर हमारे पास आंसर 4 आया था उसका, तो सिंपल हम उसको इस तरह से 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है हमारा, तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन इनइक्वालिटी में ये नहीं होना। अगर ये 2 है हमारे पास, 2 से 1 2 है, तो 2 से ऑनवर्ड ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है। तो ये हमने यहाँ पे इसको एक एरो से शो करना है कि हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पे इनइक्वालिटी की इस तरह से हो रही है। ठीक है, ये इसका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और 2, ये दोनों का एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी। और अगर लेस देन की बात कर लें तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 और पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ पे -1 -2 माइनस, यहाँ पे हमने लिखना ही भूल गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो ये नेगेटिवली इनफाइनाइट नंबर है। तो ये हमारा आ गया 2, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अब कहाँ पे है, किस तरफ को हमने मूव करना है, नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा इस तरफ को होगा और दोनों की रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होती है कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू हमारा ये रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ये सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अगर ये समझ आ गई है तो वेल एंड गुड है, अगर समझ नहीं आई है तो इसको दोबारा फिर देखें, और फिर हम जो है क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत इजी होगा। इवन कि आप इन्हीं चीजों को अप्लाई करके क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x-6 और लेस देन है -2 के। तो क्या करना है, सेम इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज लगानी है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो ये वेरिएबल हम एक तरफ करें तो ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, छुपा देंगे इधर। ये अब इधर ले आना इसको, ये चेंज हो जाएगा ऑपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में होता है, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा लेस देन 4। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, लेस देन है, कितना लेस है हमें नहीं पता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और यहाँ पे इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो ये 0 आ गया, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये आप लोगों ने स्केल से करना है और ये डिस्टेंस इक्वल रखना है। पॉजिटिव इनफाइनाइट और यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट है, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। स्केल से लगाइएगा लाइनें आप लोग। ओके जी, तो ये 4 है, ये हम यहाँ से ले रहे हैं और ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, ये होगी हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गई है क्वेश्चन की। अब आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है -9 ग्रेटर देन -16 और x। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये वेरिएबल है, इसको एक तरफ करना है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये है लेस का साइन है, इसके साथ लगा लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर लेके आना था इसको, इस वाली पूरी चीज को साइन के साथ उठाते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है 7 आएगा पॉजिटिव का, और ये हमारा हो जाएगा x। तो 7 ग्रेटर है x से या x लेस देन है 7 से, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि इसको इस तरह लिखा रहने दें या इस तरह लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका सोल्यूशन लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा, x कितना लेस है हमें आइडिया नहीं है। ठीक है, और ये 7 आ गया हमारा, और इंटरवल दोनों तरफ क्या होगा, ओपन, जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज की हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करें, अगर 0 यहाँ पे 2 का गैप रख लें, 4 6 गैप से कोई इशू नहीं होता है हमारे पास। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, नेगेटिवली इनफाइनाइट नंबर है, -2 -4 -6। तो ये हमारा 7 यहाँ कहीं लाई करेगा, और ये नेगेटिवली इनफाइनाइट नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ये हम आ गया लेस देन 7 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वही बातें दोबारा से अगेन रिपीट हो रही हैं। वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, ठीक है,
इनइक्वालिटी के, और कांस्टेंट एक तरफ होनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट था, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 0। तो x ये कोफिशिएंट भी इसके साथ नहीं रहने देना है, तो इधर ये डिवीजन में दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। देखें यहाँ पे ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया 0। अब जो है x ग्रेटर है, x ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है हमें नहीं पता, ठीक है। इन्फिनिटी लिख दिया हमने 0 से, तो ये इक्वल टू है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी और इस तरफ से क्या हो जाएगी, ओपन रहेगा इंटरवल, ठीक है। इसकी रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें, इधर साइड पे कर लेते हैं, ये 0 1 2 3 4, इधर भी 1 -1 -2 -3 और -4, नेगेटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट, एरो लाजमी लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, 9th क्लास लेवल के ही हैं अगर स्टूडेंट्स ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है 4। अच्छा जी, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम पहले खत्म करें, ठीक है। ये 6 हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे x प्लस 10 बाद में लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, x चाहिए अकेला, x चाहिए है अकेला, बाकी लिख लिया, ये नहीं चाहिए था दूसरी तरफ ले गए 10, ठीक है। उधर जाके माइनस हो गया, तो ये -10 आ जाएगा, 0 में से -10 करेंगे तो -10। अब रियल लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो ये हमारी आ जाएगी 0 2 4, 2 का गैप रख लें, 4 6 8 10, इस तरफ भी -2 -4 -8 और -10। यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन हमारा क्या निकलता है, x क्या है, लेस है, कितना लेस है हमें नहीं पता, और ये 10 आ गया हमारे पास इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरफ, ठीक है, ये हमारा आ गया लेस देन है -10, लेस देन और इक्वल टू। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/3। अब ओवर में आ गया, तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था बड़ी डिटेल के साथ क्वेश्चन फर्स्ट में इसके कि एलसीएम किस तरह से लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो पहले एलसीएम लेना सीखें कि 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 2 2 3 और ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 और 1, ये इससे 6 हुआ और इसे मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ टीचर इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 12 के साथ, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, स्टूडेंट आसानी देख रहे होते हैं लेकिन कंसेप्ट की तरफ नहीं देख रहे जो लॉन्ग लास्टिंग है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके काम आएगा जरूर, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हम लिया हमने 4, हमने इस तरह से नहीं करना है। 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हमें नीचे 12 चाहिए है, तो 12 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। नीचे 3 है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बनेगा 20x, और ये हमारा क्या आ जाएगा 9। क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो इस तरह से आ जाएगा, और ये -1/12 इक्वल नहीं लेस देन है। हमने x अकेले करना है तो बारी बारी ऑपरेशन खत्म करेंगे, तो सबसे पहले बारी आती है 12 खत्म करने की, तो 12 इधर डिवीजन में या दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से कटिंग होगी इसकी। सॉरी, यहाँ पे x लिखना भूल गई मैं। तो ये हमारा क्या बचता है 20x -9 और लेस देन -1, -1 आ गया हमारा, ठीक है। x को अकेले करना है, x हमें 9 नहीं चाहिए, यहाँ पे ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये x बोल रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा जी, अब क्या है 20 नहीं चाहिए, x 8 ओवर कितना आ जाएगा
20। तो इसको 4 पे डिवाइड करें अगर, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा जी, अब हम इसका सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन में x हमारा इससे लेस है 2/5 से, तो कितना लेस है हमें नहीं पता, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से ओपन इंटरवल, सही है। इसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 0 1 2 3, इस तरफ को पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है और इस तरफ क्या है, नेगेटिवली इनफाइनाइट नंबर है। अब जो है हम जब इसको लेंगे 2 और 5 है तो ये 0.4 समथिंग आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा आएगा 0.4। तो 0.4 कहाँ पे लाई करेगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरफ को इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई इस तरह से, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा है 6। 1/4x माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू है -1 प्लस 1/2 x के, ठीक है। अब क्या, ऑपरेशन एक तरफ कन्वर्ट करें, वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, क्योंकि इधर वेरिएबल दोनों तरफ आ गया। इसमें इस केस में क्या था, वेरिएबल एक तरफ था, तो हमने इसको सॉल्व करके दूसरी तरफ कांस्टेंट कन्वर्ट कर दी। अब हम इस कांस्टेंट को ले जाते हैं इस जगह पे और इस वेरिएबल को ले आते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे। 1/4x तो उसी तरह लिखा रहेगा, ये वाला जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लस प्लस हो रहा है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 उसी तरह से लिखा रहेगा और ये जो है इसकी जगह पे चला जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 4, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ -2x आ जाएगा। तो ये किस तरह से आया है, 4 चाहिए था, यहाँ पे 2 बनाया और यहाँ पे भी क्या बनाया, 2 बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एलसीएम -2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो ये कैसे आया, इसके नीचे 1 है तो 2 बनाना, 2 बना दिया ऊपर भी और नीचे भी। ये प्लस माइनस हुआ, -x ओवर क्या आ जाएगा, 4। एक में से 2 माइनस हुए तो कितना आया, -x, ठीक है। इसके साथ एक ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे भी -x और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा बन गया था -x/4 और लेस देन और इक्वल टू 1 -1/2। तो यहाँ पे अब माइनस है, एक ये इशू है, और एक दफ़ा हम करते हैं 4 को दूसरी तरफ कन्वर्ट, ठीक है, ऑपरेशन के चेंज करके। तो ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, -x और ये आ जाएगा -2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, -2। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब हमें x के साथ नेगेटिव है, हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे, सही है। तो ये खत्म करेंगे तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, तो ये जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ इनइक्वालिटी में होता है, इक्वालिटी में नहीं होता, सही है। इधर भी माइनस और इधर भी जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बुक में आंसर इसका सही नहीं है, उसने ये आंसर दिया हुआ है, तो मैंने इसको 2 दफ़ा क्वेश्चन को किया, शायद मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मिस्टेक नहीं थी। ओके जी, आगे मूव करते हैं। रियल लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करें, ओके जी, सोल्यूशन पहले लिखना है, बाद में रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x ग्रेटर है 2 से, तो कितना ग्रेटर है हमें नहीं पता है, सही है। और ये इस तरह से ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, इधर ओपन नहीं करना, ये इंटरवल हमारा क्लोज आ जाएगा। जब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है और इस तरफ क्या है, नेगेटिवली इनफाइनाइट नंबर है, सही है, नेगेटिव इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लाई कर रहा है, ये इस तरफ को मूव करेंगे, हमारा ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। ये इतना मुश्किल नहीं था, सारे स्टेप सेम थे। इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है जो
वो आपने क्या करना है, इक्वालिटी में और इनइक्वालिटी दोनों में इक्वेशन सॉल्व करते हुए वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, ठीक है, और जो है फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर इक्वालिटी है तो उसका सॉल्यूशन जो है चेक करके उसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, इक्वालिटी है अगर हमारे पास तो। और अगर इनइक्वालिटी है तो ये क्या हम करेंगे, यहाँ पे इंटरवल हम डिफाइन करेंगे, सही है। तो ये हमारा आ जाएगा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, और इक्वालिटी के सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन सेट अगर चेक करने से सेटिस्फाई हो रही हो, हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लिख देंगे। यही स्टेप्स फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही स्टेप्स है, वेरिएबल कांस्टेंट सॉल्यूशन, वेरिएबल कांस्टेंट सॉल्यूशन, और इसमें भी यही स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स याद रखने हैं आप लोगों ने, क्वेश्चन नहीं याद करने, सही है। एक क्वेश्चन हो गया अगर उन्हीं स्टेप्स पे, तो अगला क्वेश्चन आसान होगा आप लोगों के लिए। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा और सिंसियर रहें, अपने साथ कमिटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें, बस इतना ही। 3 चीजें, सिंसियर रहें, कमिटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें, और आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।